लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अमित, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली अवनी को मेरा वो पेंटर दोस्त रोहित से मिलवाने लेकर गई थी। उसी दिन से वो। लीला, तुम अवनी को गायब की हो और अब तक मेरे सामने नाटक कर रही थी। देखो, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि अवनी उस दिन से घर वापस नहीं आई है, और मैं तुमसे अभी ये सुनते ही डर गई, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट देने को बोल रही थी। अब सच सच बोलो, उसे कहाँ छुपा के रखी हो? मैं क्यों उसे छुपा के रखूंगी? अरे मैं तो बस उसे रोहित से मिलाने लेके गई थी, पर असल में पता चला कि रोहित उसका मंगेतर था जिससे वो बिछड़ गई थी। क्या? मंगेतर? अवनी का मंगेतर? तुम ये क्या बोल रही हो लीला? अवनी ने तो मुझे इस सब के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे भी कहाँ पता था, पर वहां पे पहुंचने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला अवनी के बारे में। उस दिन हम दोनों एक साथ तुम्हारे घर के पास वाले मार्केट से निकले थे, और जब रोहित जिस होटल में रुका था वहां पे पहुंचे। रोहित? अवनी, तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अवनी, अवनी, अरे क्या सोच रही हो अवनी? हाँ, रोहित जी, आप? आओ, अंदर आओ दोनों। अरे आपने बताया नहीं, आप अवनी को कैसे जानते हैं? मेरा एक स्टूडेंट था, रोहित आचार्य। बचपन से ही पेंटिंग सीख रहा था मुझसे। कमाल का टैलेंट भरा हुआ था उसके अंदर। दो चीजों से बेहद प्यार करता था वो, एक पेंटिंग और दूसरी अवनी। क्या? अवनी? तुम किसी रोहित से प्यार करती थी? तो फिर अमित के साथ शादी, ये सब कैसे? दोनों का एंगेजमेंट हो चुका था, सब बहुत खुश थे, पर विधि का विधान कुछ और ही लिखा था अवनी के जिंदगी में। अवनी, रिंग सेरेमनी हो गया, सारे गेस्ट अच्छे से डिनर कर लिए। आज का पार्टी एकदम सक्सेस रहा, जैसे हम दोनों सोचे थे एकदम वैसे का वैसा ही रहा। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। अभी हमें निकलना चाहिए, काफी लेट भी हो गया है ना। अरे अब भी गेस्ट बड़े मजे से पार्टी कर रहे हैं, उन्हें ऐसे घर चले जाने को बोलना अच्छा नहीं लग रहा। कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं ना। ओके। उस रात करीब 12 बजे उनकी एंगेजमेंट पार्टी खत्म हुई। रोहित अवनी को बाय बोल के अपने पेरेंट्स को एक कार में भेज दिया और खुद अपने एक असिस्टेंट के साथ दूसरे कार में घर जा रहा था। काली अंधेरी रात थी, पूरा रास्ता सुनसान था, पर अचानक से एक आदमी नशे में धुत बड़ी तेजी से अपना गाड़ी भगाते हुए सीधा रोहित के कार से टकराया, और उस एक्सीडेंट में वो खुद तो अपना जान गंवा दिया और साथ में रोहित का जान भी ले लिया। What? हाँ, रोहित बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। पीछे वाली कार में उसके पेरेंट्स थे, जो रोहित को इमीडिएटली हॉस्पिटल तो ले गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने शायद स्पॉट पर ही अपना दम तोड़ दिया था। अवनी, आई एम सो सॉरी कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। आज भी मैं रोहित को हर जगह ढूंढती हूँ, काश वो कहीं मुझे दिख जाए, पर वो नहीं मिलता मुझे। क्या वो सच में चला गया है हमेशा के लिए? अवनी, उस एक्सीडेंट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, और हमारे एंगेजमेंट को 15 दिन बीत चुके थे। ए अवनी, कब तक यहाँ पे बैठ के उस रोहित के फोन का इंतजार करती रहेगी? पूरा घर का काम पड़ा है। माँ देखो ना, 15 दिन हो गए रोहित का फोन नहीं लग रहा, अभी वो स्विच ऑफ बता रहा है। इसमें नया क्या है? जब लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाता है, तब पहली वाली से नाता तोड़ने
ऐसे ही नंबर बदल देता है अपना। नहीं, रोहित मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता माँ। अगर ऐसे करना होता तो उस रात इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करने की क्या जरूरत थी उसे। तुझे बस आखिरी बार खुश करना चाहता होगा, उसके बाद चल दिया अपनी किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ। अरे ये कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम। अवनी दुखी है, उसे समझाने के बदले और टेंशन बढ़ा रही हो उसका। सच तो किसी से भी हजम नहीं होता। अरे मैं तो बस अवनी को ये बता रही थी कि आजकल क्या क्या सब हो रहा है। जाओ जाओ यहाँ से, बड़ी आई दुनियादारी सिखाने वाली। मुझे क्या? पापा, क्या रोहित मुझे सच में भूल गया है? किसी और को चाहने लगा है वो? अरे नहीं पगली, तुम भी ना माँ की बातों को ध्यान मत दो। चलो अभी हम उसके घर चलेंगे, बिना उससे मिले सच कैसे पता चलेगा। उसी वक्त बिना देर किए मेरे पापा मुझे रोहित के घर ले गए। उसके घर का प्रॉपर एड्रेस मुझे पता नहीं था, फिर भी पापा कैसे भी करके उसका घर ढूंढ निकाले। अवनी, तुम? रोहित कहाँ है आंटी? 15 दिन से वो मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और ना ही मुझे एक भी मैसेज कर रहा है। कैसे करेगा कॉल, कैसे करेगा मैसेज? मेरा बेटा अब नहीं रहा अवनी। क्या? आप ये क्या बोल रही हैं? उस रात पार्टी से घर आते वक्त उसका एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया और वो ये दुनिया छोड़ के चला गया अवनी। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। रोहित मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं पापा, आप इनके बातों पे यकीन मत कीजिए। रोहित मुझे अकेला छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो छोड़ के मुझे नहीं जा सकता। बेटी संभालो अपने आप को। उस टाइम में पागल सा हो गई थी। पापा तुरंत ही मुझे वहां से घर ले गए, पर मैं फिर भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। रोहित को गुजरे 1 महीना बीत चुका था, पर मैं तब भी उसके इंतजार में बैठी थी। रात दिन उसे ही कॉल लगाती रहती थी। माँ, अवनी दीदी को क्या हुआ है? वो इतना रो क्यों रही है आजकल? तुझे इस सब में क्या? छुट्टी पे आया है, छुट्टी मना और मंडे सुबह हॉस्टल निकल जा। ये रोए या मरे, तुझे इस सब में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तू बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है ना? नहीं, मुझे डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना। मुझे तो रोहित जीजू जैसा पेंटर बनना है। रोहित जीजू? अब वो तेरा जीजू नहीं बनने वाला। कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है उसकी। क्या? माँ, मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं है। आप तो कुछ भी बोलती हैं। तो तेरी सौतेली बहन को देख ले। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो क्यों रो रही है, बता। साधना, कुछ तो शर्म करो। अवनी के साथ इतना सब बीत चुका है और तुम उसके सामने कैसी कैसी बातें कर रही हो। तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है? इंसानियत? मेरे अंदर इंसानियत नहीं होती ना, तो जिस दिन यहाँ पे शादी करके आई उसी दिन इसे घर से निकाल देती। तभी रोहित के माँ पापा अवनी के घर पहुंचे। अरे भाई साहब, आप आइए, अंदर आइए। अवनी, खुद को संभालो बेटी। रोहित को गुजरे महीना बीत गया है। मुझे रोहित के बिना नहीं जीना। उसके पास जाना है मुझे। वो जहाँ कहीं भी है मैं उसके पास चली जाऊंगी आंटी। देखो बेटी, ये सब नियति का खेल है। रोहित को तुम्हारे साथ जितने पल बिताने थे उसने अच्छे से बिताया और वो अभी हरगिज नहीं चाहता होगा कि तुम उसके याद में ऐसे रोती रहो। हाँ बेटी, रोहित हमेशा से चाहता था कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे जिसमें तुम बहुत खुश रहो। आज भी वो यही चाहता होगा कि उसकी अवनी जहाँ भी रहे, जिससे भी शादी करे, बस बहुत खुशी से रहे। मैं हरगिज किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी, पर रोहित के माँ पापा मुझे बार बार हमारी प्यार की सौगंध देकर शादी के लिए मुझे जबरदस्ती मना ही लिए और मैं जिंदा लाश बनके अमित के परिवार वालों के सामने गई। और अमित के माँ तो हमेशा से एक बहू नहीं, नौकरानी चाहती थी। इसलिए उन्हें लगा कि मुझसे अच्छा बहू कम नौकरानी और कहाँ मिलेगी।
जिसको जितना भी सुनाओ वो कभी पलट के जवाब नहीं देगी। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई, बिल्कुल शांत स्वभाव की है। हम ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। हाँ, इसी तरह मेरी शादी अमित के साथ हो गई। ऐसा कोई एक भी दिन नहीं गया जब मैं रोहित के बारे में ना सोची हूँ। पर जब मुझे मेरा बेटा शिवम हुआ तब मैं रोहित को भुला के अपने फैमिली में ध्यान देने लगी। सबका ख्याल अच्छे से रखती थी मैं, हंसी खुशी रहने लगी थी अमित के साथ, बहुत प्यार करने लगी थी मैं उनसे। पर उम्र के साथ धीरे धीरे मेरे प्यार पे भी धूल जम गया। मुझे ये रियलाइज हो गया कि अमित ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया और मेरे दोनों बच्चे भी अमित के जैसे ही निकले, सेल्फिश और इनसेंसिटिव। अवनी, ऐसा नहीं है, अमित तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तो बस काम के चक्कर में। बस लीला, आप मुझे रोहित जी से मिलाने लेकर आई, इतना ही मेरे लिए काफी है। अब मुझे अमित का सर्टिफिकेट ना ही दे तो अच्छा रहेगा। मेरी शादी बचाने के लिए आप तो कुछ भी बोलेंगी, पर मैं उनकी पत्नी हूँ, आपसे बेहतर समझती हूँ उन्हें, है ना? तो उसके बाद अवनी कहाँ गई? हम दोनों रोहित जी से पेंटिंग के बारे में 2 घंटे तक बात किए और वहां से निकलते ही, अवनी चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। नहीं लीला, मुझे घर नहीं जाना, मैं माँ से मिलने जाऊंगी अभी, आप अपने घर चले जाइए। ओके, टेक केयर अवनी। हाँ, यू टू। तो तुम्हारे हिसाब से अवनी होटल से निकलने के बाद अपनी माँ से मिलने गई थी, फिर अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता अमित, उसने मुझे बस इतना ही बताया था। हे भगवान, मेरी अवनी कितना दुख देखी है अपनी लाइफ में, और मैं हूं कि उसे कभी समझ नहीं पाया। चाहे जो भी हो जाए, मैं अवनी को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। उसके दूर चले जाने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ उससे। उसके बिना मैं अधूरा हूँ और मेरी ये मोहब्बत भी अधूरी है। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।